गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज का हम लोग का टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। सारे जितने सारे मैमल्स होते हैं, फीमेल मैमल्स का जो पहचान होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हर एक मैमेलियन फीमेल्स में 1 पेयर मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड को हम लोग ब्रेस्ट भी कहते हैं। तो आज हम लोग मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को देखेंगे। चलिए आइए हम लोग आज इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, डायग्राम को देखते हैं। तो अगर हम लोग इस तरह से मेमोरी ग्लैंड को बनाते हैं, ये हो गया हम लोगों का मेमोरी ग्लैंड। इस वाले एरिया में लॉट ऑफ एडिपोज टिश्यू मतलब फैट का डिपोजिशन होता है। ये पार्ट हम लोगों का निप्पल हो गया, और ये जो ब्लैकिश रीजन रहता है, ये इसको हम लोग एरियोला कहते हैं। एरियोला के चारों तरफ पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग सीविशियस ग्लैंड, दिख रहा है, सीविशियस ग्लैंड कहते हैं। सीविशियस ग्लैंड का क्या मतलब हो गया? वैसा ग्लैंड जो सीबम को और ऑयल को सेक्रेट करते हैं, वैसे ग्लैंड को हम लोग सीविशियस ग्लैंड कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो है ये सेक्रेटरी ग्लैंड है। हम लोग जानते हैं कि मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सेक्रेशन होता है, लैक्टेशन होता है। तो अगर हम लोग इस तरह से मेमोरी ग्लैंड को देखें, मेमोरी ग्लैंड को हम लोग ब्रेस्ट भी कहते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड पे इस तरह से फैट का डिपोजिशन होता है। इसके अंदर जो डार्कनेस रीजन होता है, जिसको हम लोग एरियोला कहते हैं। एरियोला के चारों तरफ पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग सीविशियस ग्लैंड कहते हैं। उसके ऊपर वाले पार्ट में निपल्स होते हैं। अब हम लोग मेमोरी ग्लैंड के क्रॉस सेक्शन को देखते हैं, सेक्शनल कार्ड को देखते हैं। तो ये मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड के चारों तरफ जो इसका साइज होता है, इस पे फैट के डिपोजिशन होने की वजह से इसका साइज बनता है। ये फैट है, लॉट ऑफ फैट के डिपोजिशन से, या कह सकते हैं हम लोग एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू का जमावड़ा रहता है। प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड जो होता है, हम लोग जान रहे हैं कि 1 पेयर मेमोरी ग्लैंड है। तो ईच मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, इस तरह से बने थे। प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20, ये हो गया क्या, मेमोरी लोब्यूल्स। इस मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर सैक लाइक ग्रेप्स के गुच्छों की तरह स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को एरियोला कहते हैं, सॉरी इसको एल्वोली, इसको एल्वोली कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब प्यूबर्टी हिट करती है फीमेल्स में, तो हम लोग देखते हैं प्यूबर्टी हिट करने के बाद फीमेल के ब्रेस्ट साइज का डेवलपमेंट होता है। तो बच्चों बताना है कि जो फीमेल का ब्रेस्ट साइज का डेवलपमेंट होता है किस हार्मोन के सेक्रेशन की वजह से होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। एक हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ब्रेस्ट का शेप बढ़ता है, मतलब प्यूबर्टी के बाद जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, इसे एस्ट्रोजन हार्मोन के सेक्रेशन की वजह से। अब हम लोग देखते हैं, ये एल्वोली हो गया। एल्वोली के अंदर का जो खाली स्पेस दिख
रहा है किसी भी चीज़ के, जैसे कि हम लोग मान लिए कि कोई एक पाइप है, पाइप के अंदर का जो खाली स्पेस हो गया उस स्पेस को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन। अब बात आती है कि जो फीमेल में मिल्क का सेक्रीशन होता है वो मिल्क का सेक्रीशन किस हार्मोन की वजह से होता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मिल्क सेक्रीशन। मिल्क सेक्रीशन एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के सेक्रीट होने की वजह से फीमेल में मिल्क का सेक्रीशन होता है। अब मिल्क सेक्रीट होकर के जाएंगे कहाँ, तो मिल्क सेक्रीट होकर के ये जो एल्वोलर ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ एल्वोली, इस ल्यूमेन ऑफ एल्वोली में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। अब स्टोर हो गए, अब इसको निकालने के लिए भी तो कोई हार्मोन चाहिए, बिना हार्मोन के तो स्टोर ही रहेगा, निकलेगा नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि प्यूबर्टी जो है, प्यूबर्टी एक्ट करती है और एक्ट करने के बाद हार्मोन रिलीज होता है, जिस हार्मोन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से मिल्क शक होता है, मतलब बाहर की तरफ रिलीज होता है। अब जो मिल्क रिलीज होता है तो उसके लिए डक्ट्स, एल्वोली से ढेर सारी डक्ट निकलती हैं। इस पतली पतली नली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स। पतली नली को ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो क्या हो गया, ये एल्वोलर ल्यूमेन से ढेर सारी डक्ट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गई और कनेक्ट होकर के कनेक्ट होती हैं, जिस ट्यूब्यूल्स को हम लोग मेमरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सबसे निकलेंगी, इधर भी होगा, सारे मेमरी लोब्यूल्स में एल्वोली होंगे, एल्वोली के अंदर ल्यूमेन होंगे, ल्यूमेन में मिल्क स्टोर होगा और मेमरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये एक दूसरे से ज्वाइंट होकर के एक डक्ट आपस में फिर जुड़ेंगी। इस तरह से ये डक्ट, इस डक्ट को हम लोग कहते हैं मेमरी डक्ट। अब ये मेमरी डक्ट स्वेल अप हो जाती है, इस तरह से स्वेल हो जाती है। स्वेलर वाले स्ट्रक्चर को, ये जो स्वेलर हो रहा है, इस स्वेलर वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्पुला। स्पीच मत लिए बच्चों, रुको इधर लिखती हूँ। ये हो गया मेमरी एम्पुला। एम्पुला में आकर के मिल्क आ गया यहाँ। अब सारे एम्पुला से एक नलियां निकलती हैं जो ओवरऑल निपल्स तक पहुंचती हैं, जिसको हम लोग लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इस तरह से निपल के थ्रू बाहर मिल्क आ जाता है, मिल्क। फिर से हम लोग इसको एक बार रिवीजन करते हैं। ये हो गया, ईच मैमेलियन फीमेल्स के अंदर 1 पेयर मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। जब हम लोग मेमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो प्रत्येक मेमरी ग्लैंड में 15 to 20 मेमरी लोब्यूल्स होते हैं। इस तरह से मेमरी लोब्यूल्स के अंदर ग्रेप्स लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग एल्वोली कहते हैं। एल्वोली के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन के एक्ट करने से पिट्यूटरी पे प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्ट करेगा, जिससे ब्रेस्ट से मिल्क का प्रोडक्शन होगा। तो मिल्क प्रोड्यूस कर किस हार्मोन की वजह से होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है। और ये प्रोड्यूस होकर के कहाँ जाएगा, तो
जो खाली स्पेस रहेंगे एल्वोलाई के अंदर वहाँ पहुँचता है, जिस खाली स्पेस को हम लोग ल्यूमेन ऑफ एल्वोलाई कहते हैं। इस एल्वोली से ढेर सारे ट्यूब्यूल्स निकलती हैं और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, जिसको हम लोग मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में कनेक्ट होकर के एक डक्ट बनाती है, जिसको हम लोग मेमोरी डक्ट कहेंगे। मेमोरी डक्ट आगे चलकर थोड़ा सा स्वेल हो जाती है, तो स्वेलम वाले स्ट्रक्चर को हम लोग एम्पुला कहेंगे। एम्पुला ये रहा हम लोगों का एम्पुला कहेंगे। और एम्पुला सारे जो मेमोरी लेवल्स हैं उसके एम्पुला आपस में एक डक्ट के थ्रू, मेमोरी डक्ट के थ्रू निपल्स तक पहुंचते हैं और निपल्स के थ्रू हम लोगों का मिल्क का सेक्रीशन हो जाता है, लैक्टेशन हो जाता है। क्लियर? अब हम लोग एक बार देख लें। मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जितने सारे मैमेलियन फीमेल्स हैं उसकी पहचान होती है मेमोरी ग्लैंड। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट, जिसको हम लोग ब्रेस्ट भी कहते हैं। ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इंटू 15 to 20 लोब्यूल्स। प्रत्येक जो ब्रेस्ट होता है 15 से 20 लोब्यूल्स में डिवाइड होते हैं, जिसको हम लोग मेमोरी लोब्यूल्स कहेंगे। मेमोरी लोब्स प्रेजेंट क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वोली। अब ये क्या हो गया? ये एल्वोली हो गया, मतलब ये ग्रेप्स लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग एल्वोली कह दिए। इट इज सेक्रेटेड मिल्क, ये मिल्क को सेक्रीट करते हैं किस हार्मोन के एक्टिव होने से? प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। और ये जो सेक्रेटेड मिल्क है वो जाकर के स्टोर हो जाती है एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग ये जो खाली स्पेस है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? ल्यूमेन ऑफ एल्वोली। एल्वोली ओपन इनटू एम्पुला थ्रू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो मिल्क है वो कहाँ चली जाती है? एम्पुला में चली जाती है। एम्पुला कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। प्रत्येक एम्पुला जो है लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होती है और ये लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स जो डक्ट जो है उसके थ्रू मिल्क शक्ड आउट हो जाता है, अर्थात मिल्क का लैक्टेशन हो जाता है। इस तरह से हम लोगों का मेमोरी ग्लैंड समाप्त हो गया। थैंक यू फॉर। चलो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। ओवरी के हिस्टोलॉजी को हम लोग देखते हैं। जब हम लोग इसके क्रॉस सेक्शन को काटते हैं तो हम लोगों को क्या क्या दिखता है? जब हम लोग ओवरी को क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो ओवरी का ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये ओवल शेप्ड, ये पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। ये ओवरी जो होता है एक जर्मिनल इपिथीलियम लेयर से कवर्ड होता है, क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथीलियम लेयर से कवर्ड होता है। इस जर्मिनल इपिथीलियम लेयर के इनर मोस्ट लेयर एक लेयर होती है, सिंगल लेयर, थिन लेयर, जिस लेयर को हम लोग ट्यूनिका अल्बुजारिया कहते हैं। फिर से हम लोग देखें, जब हम लोग ओवरी के क्रॉस सेक्शन को काटते हैं तो ओवरी एक ऊपर से एक लेयर से कवर्ड होता है जिसको कॉलमिनल या जर्मिनल इपिथीलियम लेयर कहते हैं। जर्मिनल इपिथीलियम लेयर कहते हैं। उसके इनर लेयर जो होता है थिन लेयर से बनी होती है, इनर मोस्ट लेयर, जिस लेयर को ट्यूनिका अल्बुजारिया कहते हैं। ये ओवरी का पूरा डार्क एरिया जो है इस पूरे एरिया को स्ट्रोमा कहते हैं। अब ये स्ट्रोमा वाला जो एरिया है वो दो भागों में डिवाइड होती है। एक पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स और दूसरा पार्ट कहलाता है मेडुला। ये कॉर्टेक्स क्या है? तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी कंपोज्ड ऑफ स्ट्रोमा एंड डेवलपिंग फॉलिकल। मतलब कॉर्टेक्स जो है पेरिफेरी पार्ट है, जो ओवरी का साइड वाला पेरिफेरल पार्ट होता है उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। और इसके सेंटर वाले जो पार्ट हैं मिडिल पार्ट को हम लोग मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर ही फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है जिससे हम लोगों को ओवम आगे चल करके मिलेगा। और जो मेडुला वाला पार्ट है इस मेडुला वाले पार्ट में ब्लड वेसल्स, नर्व्स भरे होते हैं। सिर्फ ब्लड का वेसल्स होता है, इसमें किसी तरह का फॉलिकुलर चेंजेस नहीं होता है और ना ही इसमें ओवम का डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग देखें कि किस तरह से ओवरी के अंदर ओवम का डेवलपमेंट होता है। तो ओवरी के अंदर ढेर सारे प्राइमोर्डियल जर्म
सेल जिस तरह से हम लोगों ने टेस्टिस में देखा था, सेम उसी तरह से इसके अंदर भी ढेर सारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल ना हो करके यहाँ पे प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है, जिस फॉलिकल से ओवम का डेवलपमेंट हो गया। ये हो गया, ढेर सारा भरा हुआ रहता है। इसमें बार बार मियोटिक डिवीजन होता है, सॉरी माइटोसिस डिवीजन होता है, क्योंकि ये भी एक स्टेम सेल है, इसको समाप्त नहीं होना है, बार बार इसमें डिवीजन का प्रोसेस होता है। और ये सारा जो प्रोसेस है, फीमेल जब अपने माँ के, जब फीटस स्टेज में रहती है, जब अपने माँ के बूम में रहती है, 25 वीक्स की रहती है, तभी ये सारे प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग मेल में क्या देखे थे कि प्यूबर्टी हिट करने के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ था, लेकिन यहाँ ओवम बनने का प्रोसेस जो है वो फटस स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया हम लोगों का प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल में बार बार माइटोसिस डिवीजन होता है, और फॉलिकल के जो ऊपर का जो लेयर है, जो फ्लैटन लेयर है, वो फ्लैटन लेयर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है और कॉलोनल लेयर में बदल जाता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। अब प्राइमरी फॉलिकल में बार बार माइटोसिस होने की वजह से इसके जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन मतलब एक के ऊपर एक लेयर चढ़ते जाता है, जिसको हम लोग मेम्ब्रेना ग्रानुलोसा कहेंगे। अब जब तीसरा स्टेज आता है तो इसमें क्या होता है, माइटोसिस रुक जाता है, अब मियोटिक डिवीजन होता है, और हम लोग जानते हैं कि मियोटिक डिवीजन जो है वो 2 साइकिल में पूरा होता है। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो इसमें इसके जो लेयर थे ग्रानुलोसा वाले लेयर, उसमें बीच बीच में स्पेस आ जाते हैं, जिससे सेकेंडरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल, बीच बीच में पूरा स्पेस आ गया। अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर में जो अगले स्टेप में क्या होता है कि जो ग्रेन्युलोसा वाले सेल थे, वो ग्रेन्युलोसा वाले सेल बीच बीच में स्टोर हो जाते हैं, एक जगह पे मिल जाते हैं। कुछ कुछ स्पेस खाली है, लेकिन कहीं कहीं पे ये पूरा स्टोर हो जा रहा है, जिसको हम लोग फॉलिकुलर एंड्रम कहते हैं। एंड्रम वाला स्टेज आ गया। इस एंड्रम में जो स्पेस यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लिक्विड पड़े होते हैं, जिस लिक्विड को हम लोग फॉलिकल लिक्योर कहते हैं। एक लिक्विड है किसमें, एंड्रम के स्पेस में, जिसको क्या कर दिए, फॉलिकल लिक्योर। अब ये जो फॉलिकल एंड्रम है, एंड्रम के चारों तरफ ये जो फॉलिकल का जो सरफेस है वो लेयर और चढ़ते चला जाता है, और इसके जो अंदर वाला साइड है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर जमा हो जाती है। किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर चढ़ जाती है, उस लेयर को हम लोग जोना पेलोसुडा कहेंगे। अब उसके बाद जोना पेलोसुडा के बाहर तो ग्रेनुलोसा का लेयर है, ग्रेनुलोसा के बीच में स्पेस है, और स्पेस के बाद फिर जो लेयर बनते हैं, तो उस लेयर को इनर साइड में जो लेयर है उसको हम लोग थीका इंटरना कहेंगे। इनर वाले लेयर को, इनर लेयर के आउटर मोस्ट पार्ट पे फिर से एक लेयर इस तरह से चढ़ जाते हैं, जिस लेयर को, इस लेयर को हम लोग आउटर मोस्ट लेयर को थीका इंटरना कहेंगे, सॉरी थीका एक्सटर्ना। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको एक्सटर्ना, और जो अंदर वाले लेयर है उसको हम लोग थीका इंटरना कहेंगे। और ये पूरा स्ट्रक्चर ग्रेफियन फॉलिकल कहलाता है। अब ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में चेंजेस आते हैं, इसके ऊपर से लेयर चढ़ जाते हैं, जिस लेयर को हम लोग कोरोना रेडिएटा कहते हैं। अब पूरा हम लोगों का जो मियोटिक डिवीजन था, मियोटिक डिवीजन का सेकेंड फेज भी पूरा हो गया। सेकेंड फेज पूरा होता है और तब तक फीमेल जो है, सॉरी जो फीमेल अपने मदर के बुम में पल रही होती है, वो फिर से पार्चुरेशन करके प्यूबर्टी तक स्टेज तक आ जाती है। प्यूबर्टी स्टेज आने के बाद स्टार्ट होने से, प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होने के 14वें दिन मेंस्ट्रुएशन होता, मतलब 28 दिन का साइकिल होता है, जिस साइकिल में 14वें दिन एग का